अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और क्या आपकी सैलरी में अब तक नहीं जुड़ा है 8वां वेतन आयोग का पैसा, तो इस वीडियो में बताएंगे आपको सरकार को कितना एरियर देना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। 8वें वेतन आयोग की सैलरी भले अभी तक नहीं आई हो, लेकिन कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित है। लागू होते ही सरकार को पिछली तारीख से पूरा एरियर चुकाना होगा। माना जा रहा था कि जनवरी 2026 आते ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लगा कि अब सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया और दफ्तरों में चर्चाएं तेज रहीं कि 7वें वेतन आयोग की अवधि खत्म होते ही नया वेतन लागू भी हो जाएगा, लेकिन महीनों बीत गए, न सैलरी बढ़ी और न पेंशन में बदलाव दिखा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, पैसा कब मिलेगा और सरकार को कर्मचारियों का कितना एरियर देना पड़ सकता है। सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर भ्रम क्यों फैला। असल में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी आधार पर यह माना गया कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग अपने आप लागू हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान था। सच्चाई ये है कि वेतन बढ़ने का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कि सैलरी अपने आप क्यों नहीं बढ़ती है। दरअसल वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी होती है। पहले सरकार वेतन आयोग का गठन करती है, इसके बाद आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। फिर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर मंजूरी देती है। इसके बाद ही नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू की जाती है। यही वजह है कि 7वें वेतन आयोग की मियाद खत्म होने से सैलरी अपने आप नहीं बढ़ी। जनवरी 2026 में ना तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी और न ही पेंशनर्स की पेंशन में कोई बदलाव हुआ। सरकार की ओर से अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसीलिए फिलहाल कर्मचारियों को पुरानी सैलरी और पेंशन ही मिल रही है। अब सवाल उठता है, अगर जनवरी से 8वां वेतन लागू नहीं हुआ तो कब 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है। रिपोर्ट्स और पिछले अनुभवों को देखें तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 की दूसरी छमाही या फिर 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती है। हालांकि इसमें देरी होने की स्थिति में भी कर्मचारियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 की ही मानी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि एरियर क्या होता है और ये क्यों मिलेगा। एरियर उस अंतर की रकम होती है जो नई सैलरी लागू होने की तारीख और कट ऑफ डेट के बीच बनती है। अगर 8वां वेतन आयोग बाद में लागू होता है तो कर्मचारियों को पिछली तारीख से बढ़ी हुई सैलरी का पूरा फायदा दिया जाता है, यानी जितने महीनों की देरी होगी उतने महीनों का एरियर एक साथ मिलेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 50,000 रुपये है और 8वें वेतन आयोग के बाद ये सैलरी बढ़कर 55,000 रुपये हो जाती है, यानी हर महीने 5,000 रुपये का अंतर बन रहा है। अगर आयोग मई 2027 में लागू होता है तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक कुल 15 महीने का एरियर बनेगा। ऐसे में 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल एरियर 75,000 रुपये होगी। ये रकम कर्मचारियों को एक साथ दी जाएगी। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, पेंशनर्स को भी एरियर का लाभ मिलेगा। पेंशन की गणना नई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी और कट ऑफ डेट से लेकर लागू होने की तारीख तक ये अंतर उन्हें एरियर के रूप में मिलेगा।